बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की खबरों की। राजस्थान कांग्रेस के बागी विधायक और पूर्व मंत्री भंवर लाल शर्मा की याचिका पर आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। भंवर लाल ने एफआईआर को रद्द करने या उसकी जांच एसओजी से लेकर एनआईए को सौंपने की गुहार लगाई है। दरअसल विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद गहलोत सरकार की शिकायत पर राजस्थान पुलिस की एसओजी ने भंवर लाल शर्मा के खिलाफ 17 जुलाई को एफआईआर दर्ज की थी। कांग्रेस का दावा है कि इस ऑडियो टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भंवर लाल शर्मा राज्य सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं, जिसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एसओजी ने कथित रूप से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधायक भंवर लाल शर्मा, विश्वेंद्र सिंह और पकड़े गए बिचौलिया संजय जैन की बातचीत के ऑडियो टेप की एफएसएल जांच करवाई थी, जो सही पाई गई है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रुके हैं। रामस्वरूप, ये बताइए, हाईकोर्ट में आज कितनी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है, कितने बजे प्रोसीडिंग होगी? देखिए, कुल 3 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है, लेकिन उनमें से एक याचिका का शायद अब कोई उचित नहीं रह गया है, क्योंकि सबसे पहले जब विधानसभा सत्र आहूत करने की अनुमति राज्यपाल के द्वारा नहीं दी गई थी, तब एक एडवोकेट है शांतनु पारीक, जिन्होंने याचिका लगाई थी कि संवैधानिक अधिकार है, कैबिनेट की जब तय करता है, प्रस्ताव भेजता है, तो उसको राज्यपाल को मानना जरूरी होता है, उसके बावजूद भी नहीं माना जा रहा है, तो ये संवैधानिक रूप से गलत है, इसलिए उन्होंने याचिका लगाई थी। लेकिन अब मेरे ख्याल से उस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि विधानसभा सत्र आहूत कर दिया गया है। लेकिन बाकी 2 याचिकाएं हैं, तो उनमें से एक याचिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं भंवर लाल शर्मा, जिनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए थे ऑडियो वायरल होने के बाद में, तो उसको लेकर के हालांकि एसओजी और कांग्रेस के उन विधायकों के बीच में काफी दिनों से लुका छिपी का खेल चल रहा है, लेकिन इसी बीच 4-5 दिन पहले विधायक भंवर लाल शर्मा के वकील के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई और साफ तौर से मांग की गई कि ये जो एसओजी में एफआईआर नंबर 48 जो दर्ज की गई है, उसको रद्द किया जाए और साथ ही इस मामले की जो जांच है वो एसओजी के बजाय एनआईए को दिया जाए। तो उस मामले पर आज सुनवाई होनी है। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। हाईकोर्ट क्या कहता है इस मामले में? हालांकि 10 बजे का समय कोर्ट का खुलने का हुआ है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि कितनी बजे सुनवाई होगी, क्योंकि लिस्टिंग में वो जरूर है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ कि उनके वकील ने कोई शीघ्र सुनवाई की मांग की हो या फिर वो करेंगे, उसके बाद में हाईकोर्ट अनुमति देता है या नहीं देता, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तय है कि सुनवाई आज उस पर होनी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण याचिका इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि बीते करीब 25 दिन से हम देख रहे हैं कि कई विधायक और मंत्री जो है अलग अलग होटलों में बंद है, चाहे सचिन पायलट गुट की बात करें, चाहे गहलोत गुट की बात करें। बिल्कुल, इन्हीं विधायकों को लेकर क्या वो पीआईएल है, दर्शकों को अपने जानकारी देंगे। रामस्वरूप हमारे साथ बने रहिए। जो आज महत्वपूर्ण है जानकारी राजस्थान हाईकोर्ट से ही निकलने वाली है, चूंकि 3 याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राजस्थान हाईकोर्ट में विधायकों के वेतन भत्ते को रोकने को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। दरअसल होटल में ठहरे विधायकों के वेतन भत्ते रोकने को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, ऐसे में विधायक कार्य नहीं करने पर उन्हें वेतन दिया क्यों जाए। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। ये याचिका विवेक सिंह जादौन की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, सचिव, मुख्य सचिव को पक्षकार बनाया गया है। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को जैसलमेर के होटल में रखी हुई है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने समर्थक यानी कि 19 जो विधायक हैं उनको मानेसर और दिल्ली के होटल में रखा हुआ है। रामस्वरूप हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। रामस्वरूप, ये बताइए, एक तो भंवर लाल की याचिका पर सुनवाई होनी है, दूसरी ये याचिका जो कि पीआईएल है, और उसमें क्या सिर्फ गहलोत गुट के विधायकों के खिलाफ कहा गया है कि इन्हें वेतन भत्ता नहीं देना चाहिए, या फिर इसमें सचिन पायलट के खेमे के विधायक भी हैं? देखिए, एडवोकेट विवेक सिंह जादौन के द्वारा जो ये याचिका लगाई गई है, जनहित याचिका, उसके हिसाब से उन्होंने सभी को एक साथ ही लिया, यानी कि किसी गुट का विशेष तौर पे उन्होंने ये नहीं कहा है, हवाला नहीं दिया है, लेकिन ये कहा है कि अधिकतर जो विधायक हैं या मंत्री हैं वो सभी होटलों में बंद है, ऐसे में सरकार के कामकाज हो नहीं पा रहे, तो इनको वेतन भत्ते क्यों नहीं इनके रोक दिए जाए। लेकिन मैं बता दूं कि हालांकि उनका आधार बिल्कुल सही है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 25 दिन से जो है अलग अलग होटलों में बंद है, लेकिन
कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो लगातार अपनी फील्ड में जा रहे हैं, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो लगातार विभागों की बैठक लेते हैं, विभागों के जो कामकाज देखते हैं। तो हो सकता है इस मामले में भी हाईकोर्ट जो है कुछ अलग से टिप्पणी करे, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जो प्रतिदिन भी फील्ड में जाते हैं, ऐसे विधायक भी हैं। हालांकि वो गहलोत गुट के हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाड़े में बंद होने के बजाय वो अलग अलग दिन जो है क्षेत्र में जाते हैं, दिन में, रात को वापस आते हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि तमाम विधायक जो है वो बाड़ेबंदी में बंद है। शुक्रिया रामस्वरूप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा राजस्थान हाईकोर्ट इस मसले पर क्या टिप्पणी करता है और क्या दिशा निर्देश देता है। राजस्थान हाईकोर्ट में सियासत से जुड़ी एक और याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें राज्यपाल को पद से हटाने की मांग की गई है। शांतनु पारीक की ओर से ये दायर याचिका में कहा गया है कि कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद भी राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया। ऐसे में हाईकोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करें। बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर राज्यपाल 3 बार गहलोत सरकार की अर्जी को लौटा चुके हैं। हालांकि बाद में चौथी बार अर्जी भेजने पर राज्यपाल ने विधानसभा को सत्र बुलाने की मंजूरी दी थी। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है। संजय हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं हमारे साथ जयपुर से। संजय, सत्र को लेकर इस याचिका में क्या कुछ कहा गया है? मनु, आप फिर से दोहराएंगे, मेरे पास आपकी आवाज नहीं आई। जी संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे जो याचिका दाखिल की गई है सत्र को लेकर, इसमें विस्तार से बताइए क्या शिकायत है? देखिए, संविधान में ये प्रावधान है कि जब कैबिनेट सिफारिश करती है तो राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य होता है। जब कैबिनेट कहती है कि हम सत्र बुलाना चाहते हैं तो राज्यपाल को उस पर अपनी अनुमति देनी होती है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल लगातार टालते गए। उन्होंने तरह तरह की उसमें शर्तें रखी, आप कब बुलाना चाहते हैं, क्यों बुलाना चाहते हैं, जबकि ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है। तो इस याचिका में ये कहा गया है कि राज्यपाल ने चूंकि संविधान सम्मत कार्य नहीं किया है, इसलिए उनको अपने पद से हटाया जाए। ये मांग जो शांतनु पारीक है, इसकी याचिका में ये मांग की गई है। जी, राज्यपाल को हटाने की मांग वाली याचिका में लेकिन एक बिंदु महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने कहा कि लगातार सिफारिश कैबिनेट की तरफ से भेजी जा रही थी, लेकिन राज्यपाल टाल रहे थे। अब टालने जैसी तो स्थिति है नहीं, संवैधानिक संकट भी खत्म हो गया है, 14 तारीख से सत्र भी बुलाया जाना है, तो क्या इसका महत्व रह जाएगा? बिल्कुल, इसका महत्व तो रहता है, क्योंकि राज्यपाल ने बुला जरूर लिया है सत्र, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने 3 बार लौटाया है। चौथी बार में जाकर के उन्होंने जो शर्तें रखी थी, जब सरकार ने उन शर्तों को पूरा किया तभी उन्होंने सत्र बुलाने की मंजूरी दी है, जबकि प्रावधान ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये एक लार्जर क्वेश्चन है कि क्या गवर्नर को यह हक है कि वो कैबिनेट से जो अनुशंसा आई है सत्र बुलाने की, उसको इस तरह से टाले या उसमें इस तरह से अड़ंगे लगाए। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है कि इस याचिका में सुनवाई होनी चाहिए। जी, और कुल मिलाकर संजय ये भी क्लियर हो जाएगा कि संवैधानिक अधिकार किसके कहां तक है, स्पीकर क्या कर सकते हैं और इसके साथ ही राज्यपाल के पास क्या हक आता है। बने रहिए संजय जी हमारे साथ, बहुत महत्वपूर्ण होगा इस मसले पर क्या रुख रहता है हाईकोर्ट का। प्रदेश में लगातार 10वें दिन 1000 से ऊपर रोगी मिले हैं। 24 घंटे में 1145 केस सामने आए हैं। कुल संक्रमित 45,555 हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 13 रोगियों की मौत भी हुई। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वहां लॉकडाउन और रात का कर्फ्यू लगाया जाए। सीमित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन भी घोषित किया जा सकता है। एक बार फिर हम संजय बोरा का रुख करते हैं। संजय जी, जो कल मीटिंग हुई है इसको लेकर क्या बड़े निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से और आगे कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम सरकार उठा सकती है? देखिए, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये कहा गया है कि वो अपने एरिया में जो स्थिति है उसके हिसाब से लॉकडाउन लगा सकते हैं या अगर नाइट कर्फ्यू अगर वो बढ़ाना चाहें तो इस तरह की चीजें। अभी तक क्या था कि स्टेट लेवल पर फैसला लिया जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ जिलों में मान लीजिए ज्यादा केस आ रहे हैं, कुछ जिलों में कम आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर जिलों में एक ही तरह की परिस्थिति हो। तो जहां पे ज्यादा केस आ रहे हैं वहां के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये एम्पावर किया है कि वो परिस्थिति देख के अपने हिसाब से निर्णय ले लें, चाहे नाइट कर्फ्यू बढ़ाना हो, चाहे लॉकडाउन बढ़ाना हो या किसी एरिया को कंटेनमेंट जोन उनको घोषित करना हो, रेड जोन में उनको लाना हो। ये तमाम पावर कलेक्टर्स के पास रहेंगे।
शुक्रिया तमाम जानकारी संजय जी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रेजिडेंट एडिटर बने हुए थे हमारे साथ, जो बता रहे थे कि हो सकता है कि कुछ और एरियाज को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए। इसके साथ ही रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन की भी चर्चा जोरों पर है, जहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है।